जिला प्रशासन, डीएम साहब, एसपी साहब को विशेष करके हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से थावे महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जो साथी हैं राम प्रवेश राय जी, वो भी इस विभाग को चला चुके हैं। उनके समय भी बहुत सारे इस तरह के महोत्सवों का आयोजन हुआ और ये काफ़ी समय से जुड़े हुए भी हैं। कि आज हमारे जो शब्द हैं, शब्द तीर्थ यात्रा पे निकली है। माँ शारदे भवानी, माँ थावे भवानी के चरणों में हम लोग शब्द यज्ञ करेंगे। इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली किसी भी कवियों के लिए, किसी भी कविता के लिए यह सौभाग्य का विषय है। हमारी सहभागिता रहेगी तो हम लोग सभी बहुत उत्साहित हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि थावे महोत्सव के इतिहास में पहली बार कवि सम्मेलन का आयोजन करवाया गया है। गोपालगंज जिले के थावे भवानी के दरबार में 2 दिवसीय भव्य थावे महोत्सव का आगाज किया गया। इस दौरान डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र द्वारा शंखनाद किया गया, जबकि सरस्वती संगीत कला केंद्र के कलाकारों ने भाव नृत्य प्रस्तुत की। कवियत्री तिस्या और उनकी टीम संजीव मुकेश के अलावा कई कवियों द्वारा अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जबकि लोक गायक रविंद्र कुमार मिश्र और शास्त्रीय कथक नृत्य की प्रस्तुति नीलम चौधरी द्वारा की गई। वहीं मशहूर पार्श्व गायिका कल्पना पटवारी द्वारा अपने सुरों के जादू से लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय थावे महोत्सव का उद्घाटन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, एमएलसी डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव, एमएलसी राजीव कुमार, विधायक कुसुम देवी, डीएम प्रशांत कुमार, सीएच और एसपी अवधेश दीक्षित ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद थावे महोत्सव में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। लोकप्रिय गीतकार नीलोत्पल मृणाल, संजीव मुकेश, डॉक्टर तिस्या श्री ने रंग जमाया, जबकि रोहित शर्मा, दिनेश बावरा और चंदन द्विवेदी ने एक से बढ़कर एक गीत और मुक्तक पढ़े। नागरिकों को हम इस महोत्सव, थावे महोत्सव के उपलक्ष्य में हम अपनी बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और जिला प्रशासन, डीएम साहब, एसपी साहब को विशेष करके हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से थावे महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज उद्घाटन था और जो स्टॉल्स लगे हैं आपने देखा होगा, उसमें जो विकास के जो जहाँ विकास हुआ है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, सभी का प्रदर्शनी लगाई गई है। और इसके पैम्फलेट्स भी हैं जो आम नागरिकों के बीच में बांटे जाएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये थावे की भूमि ये। और हम समझते हैं जो कलाकार बुलाए गए हैं, जो राज्य स्तर के हैं और देश के विख्यात कलाकार, वो बिल्कुल मनोरंजन अपने तरीके से यहाँ के लोगों का बीच करेंगे। और हर साल मैं देख रहा हूँ थावे महोत्सव बेहतर होता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी वजह से न सिर्फ थावे में लेकिन अन्य ज़िलों में भी इस तरह का महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ जो साथी हैं राम प्रवेश राय जी, वो भी इस विभाग को चला चुके हैं। उनके समय भी बहुत सारे इस तरह के महोत्सवों का आयोजन हुआ और ये काफ़ी समय से जुड़े हुए भी हैं यहाँ पर। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस महोत्सव में आए, अपना मनोरंजन के जो भी साधन है उसका लुत्फ़ उठाएँ। और हम उम्मीद करते हैं कि हर साल उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि होगी। महोत्सव के अवसर पर आपके द्वारा यहाँ मधुबनी के जो दर्शक हैं उनके बीच में कई रचनाएं दिखाई गई। क्या कहेंगे, कितना सुदूर और कितना खुशी है? देखिए, ये सौभाग्य की बात है हम सारे कवियों के लिए कि आज हमारे जो शब्द हैं, शब्द तीर्थ यात्रा पे निकली है। माँ शारदे भवानी, माँ थावे भवानी के चरणों में हम लोग शब्द यज्ञ करेंगे। इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली किसी भी कवियों के लिए, किसी भी कविता के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि हम माँ थावे के चरणों में कुछ शब्द अर्पित करेंगे। और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि कविता जो है भाव के अभाव को दूर करती है। तो आजकल मशीनी युग में जब लोग मशीन बनते जा रहे हैं, मानव जब मशीन बन रहा है, तो वहाँ कविता जो है उस मानव को मशीन बनने से रोकने का काम करता है या फिर करती है कविता। और जो लोग मशीन बन गए उनमें पुनः भाव
लाती है कविता। तो इसी उद्देश्य से और सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस थावे महोत्सव में पहली बार कवि सम्मेलन का आयोजन किया है और इस टीम के साथ उन्होंने देश के कुछ चुनिंदे कवियों को बुलाया है कि आप तक ये बात पहुंचे कि कविता क्या होती है। और किस तरह से यहाँ के लोग सबसे पहले तो जो भी देख रहे हैं मुझे, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और थावे मैया की इस धरती को प्रणाम करती हूँ। हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, ऐतिहासिक कवि सम्मेलन में हमारी सहभागिता रहेगी। तो हम लोग सभी बहुत उत्साहित हैं और सबसे कमाल की बात तो ये है कि थावे महोत्सव के इतिहास में पहली बार कवि सम्मेलन का आयोजन करवाया गया है, जो हम सभी कवियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और कमाल की बात तो ये है कि आज नवरात्रि का, चैत्री नवरात्रि का आखिरी दिन है, यानी कि दशमी है, और दशमी के दिन थावे मैया के दरबार में हम काव्य पाठ करेंगे। इससे अद्भुत क्या हो सकता है। तो हम सभी बहुत रोमांचित हैं। कविता के माध्यम से दर्शकों के बीच में किस तरह से हमें अपना संदेश देना चाहेंगे, क्या इस बार कुछ खास होगा? ख़ास बिल्कुल होगा, क्योंकि आज की जो टीम है वो आप जब सुनेंगे तब आपको समझ आएगा कि किस तरह से हास्य का, श्रृंगार का और गीतों का ये एक मिश्रण है। और हम सब कवि कोशिश करते हैं, इनफैक्ट हास्य कवि भी कोशिश करते हैं कि अपनी रचनाओं से समाज को सही दिशा दिखा सकें। तो हमारी हर कविता में एक संदेश है, समाज को सही राह दिखाने का एक संदेश है, जो आप सब सुनेंगे आपको समझ आएगा। और हमारी यही कोशिश रहती है और रहेगी कि हम समाज को सही दिशा दिखा सकें और खुद भी उस पर चल सकें।